दिन भर मेहनत करते, खाने का पेट भर के फूल पेट नहीं भर रहा है, तब भर रही थी। जब पेट्रोल सस्ता था ना, जब पेट्रोल 50 रुपए लीटर था तो ये दिन के 50 रुपया कमाते होंगे, और अभी 500 रुपया कमाते हैं। पूछे इससे 500 रुपया कमाते हैं, बताइए। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज इन खबर पर। तो भैया, गुजरात में विधानसभा चुनाव है और चुनाव की सरगर्मी जारी है। चुनावी प्रचार भी तेज रफ्तार पकड़ चुका है और हम यहां पे मौजूद हैं सूरत में। सूरत जो है वो टेक्सटाइल मार्केट का हब भी कहा जाता है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि टेक्सटाइल मार्केट, यहाँ पे सारी दुकानें जो हैं, यहाँ के मार्केट का नाम है मिलेनियम टेक्सटाइल मार्केट। और यहाँ पर कुछ युवा वोटर यानी कि नए वोटर मौजूद हैं जो पहली बार वोट देंगे। उनकी राय क्या है, 27 सालों से जो है बीजेपी सत्ता में है, वो क्या सोचते हैं इसके बारे में, उनका मत क्या है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो तुम पहली बार इस बार वोट दोगे? जी भाई साहब। हाँ। क्या सोच के वोट देते हो, क्या सोचे हो, किस पे वोट देना है? पहले तो मैं भाजपा को ही वोट दूंगा, क्योंकि भाजपा ने अभी तक हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ये नहीं है कि जो अपनी जीएसटी लग रही है उसकी वजह से लोग सोच रहे होंगे कि मैंने वोट नहीं देंगे मोदी जी को, लेकिन वोट मोदी जी को ही जाएगा हमारा, तो क्योंकि मोदी जी अभी तक भलाई कर रहे हैं सभी का। एक युवा के रूप में, एक नए वोटर के रूप में जो है सबसे बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए? लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी और महंगाई जो है बहुत बढ़ जा रही है। भाई साहब क्या बताएं अभी इसके बारे में। बेरोजगारी और महंगाई तो ये है कि थोड़े दिनों बाद में, अभी तो मोदी की सरकार चालू हुई है, थोड़े दिनों बाद में जैसे मोदी बढ़ने लगेगा ना तो सबके पास नौकरी होगी। सबके पास नौकरी हो? 27 सालों से है बीजेपी। भाई साहब अभी तो क्या बताएं, मोदी जी अभी आए ना। वर्ल्ड में मंदी है ना अभी, तो खाली गुजरात में या इंडिया में ही थोड़ी मंदी है, पूरा वर्ल्ड में मंदी है, तो उससे मोदी क्या करेगा? तो जो है ये बेरोजगारी और महंगाई जो बढ़ रही है, वो उस पे मोदी सरकार को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। मोदी सरकार क्या कंट्रोल करेगा? मंदी है, वैश्विक मंदी है, पूरा वर्ल्ड में मंदी है, तो उसका असर इंडिया में भी दिखाई देगा। उसमें मोदी का तो कोई कसूर है नहीं। यहाँ पे और भी कुछ युवा वोटर हैं, क्या पहली बार आप भी वोट डालने जाओगे? शर्मा रहे हो? क्या है आपकी राय? आपकी राय क्या है? गुजरात में कौन आ रहा है? भाजपा सरकार आ रहा है। भाजपा सरकार आ रहा अरे है। केजरीवाल तो सब फ्री दे रहे हैं। केजरीवाल फ्री देगा तो लूट के खा जाएगा पूरा देश। हाँ। युवाओं की सोच क्या होनी चाहिए, जो है चुनावी मुद्दा क्या होना चाहिए? चुनावी मुद्दा यही रोजगार, और क्या मुद्दा? रोजगार तो लोग कह रहे हैं और विपक्षी दल भी कह रही है कि जो है बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अरे बढ़ती कुछ नहीं जा रही यार, चल तो रहा, सबका रोजी रोटी चल रहा है, क्या बेरोजगारी बढ़ रहा है? तो बोलने वाले बोलते रहते हैं, बाकी तो हो ही रहा है काम। क्या है आपकी राय? मैं तो मोदी को ही सपोर्ट करता हूँ जी, मोदी जी को ही सपोर्ट करता हूँ 100 to 100%। क्यों बोले तो मैं हैदराबाद से हूँ। हाँ। हैदराबाद में भी मैं बीजेपी को ही सपोर्ट करता हूँ, किधर भी रहने दो। मोदी जो है वो ऐसे जो पंच मार रहे हैं, केजरीवाल भी। क्या उधर जो है वो ऐसी चचा भी और केजरीवाल भी एकदम जो है हुंकार भर रहे हैं। मैं नहीं केजरीवाल यार नहीं चलने वाला एकदम। केजरीवाल नहीं चलेगा। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। ओनली मोदी, ओनली बीजेपी। केजरीवाल अगर ये कह रहा है ना कि सब चीजें फ्री हो जाएगी, तो फ्री की चीज यहाँ सूरत में किसी को भी नहीं पचती है। सभी मेहनत का कमा के खाना जानते हैं, कोई नहीं जानता। भैया सब मेहनत करके खाते। ये तो लालच की सिर्फ बात एक है। ही चलेगा, मोदी चलेगा बस, दूसरा कोई चलेगा नहीं। कहीं से बाहर चलाएगा, देश से कहाँ चलाएगा? कहाँ चलाएगा? फ्री में कहाँ से लाएगा बताओ? चोरी करके लाएगा? देश से ही तो लाएगा, यहीं से तो चोरी करेगा। क्या कह रहे हैं? पेट के लिए रोटी और देश के लिए मोदी बराबर काम करते हैं। अरे तो पैसा आएगा तभी तो पेट की रोटी आएगी। सरकार दे रही है, सबको रोजगार दे रही है, सब काम कर रहे हैं। जब बेरोजगारी रहेगी, काम ही नहीं मिलेगा तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा नहीं आएगा तो रोटी कहाँ से मिलेगी? अरे बहुत सारा काम है। केजरीवाल कौन सा पहाड़ गिराने वाला है? सब मोदी सरकार के पीछे चल रही है 27 साल से। कोई बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी नाम का कोई चीज नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं है। मेहनत नहीं करेगा उसके लिए बेरोजगारी है, जो मेहनत करेगा उसके लिए बेरोजगारी नहीं है। एकदम खुला बात है, जो मेहनत करेगा उसके लिए कोई बेरोजगारी नहीं है। गुजरात में 27 साल से बीजेपी है, कुछ विकास हुआ है? 100% विकास हुआ। आप बताओ कि गुजरात एक ऐसा स्टेट है जो इंडिया के हर
राज्य से यहाँ आदमी आता है कमाता है। कौन कहता है बेरोजगार है? कौन ऐसा राज्य है जहाँ का आदमी गुजरात में नहीं है, जहाँ का आदमी सूरत में नहीं है और नहीं कमाता? ये बता दो आप बताओ। तो डीजल, पेट्रोल और सरसों का तेल जो आम आदमी के लिए सबसे जो है अत्यधिक जरूरी चीज है, वो इतना महंगा हो गया। महंगा हो गया। अब यदि विकास होगा, रोड का विकास होगा, स्मार्ट सिटी बनेगा, रोज अनाज देगा, तो कहाँ से देगा? मोदी कहाँ से? घर से देगा। हम मेरा ही पैसा देगा और सबको बांटेगा, और सबका थोड़ा तो महंगा होगा। पूरे विश्व में कोई घर से तुम महंगाई नहीं कर रहा। और क्या कांग्रेस के समय महंगाई नहीं था? महंगा था क्या? नहीं, आप बताओ। कांग्रेस के समय महंगाई था क्या? उसमें महंगा नहीं था, उसमें भी रोना रोता और सस्ता ही था। हाँ, कांग्रेस के समय में खाने का भी मिलता था और बचता भी था। क्या राहुल गांधी अपने जेब से देंगे क्या? मैं बताता हूँ, रुकिए, मैं बताता हूँ। सुनो भाई, बोलो। छोटे बच्चे दूध पीने के लिए 14 रुपए में छोटी थैली 200 मिली पी रहे हैं। मेरी बात सुनो। अभी आप लोगों ने कहा डीजल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया। अब शोरूम में जाओ, देखो रोज 100 गाड़ी बिकती है। दिन भर मेहनत करते, खाने का पेट भर के फुल पेट नहीं भर रहा है, तब भर रही थी। जब पेट्रोल सस्ता था ना, जब पेट्रोल 50 रुपए लीटर था, तो ये दिन के 50 रुपया कमाते होंगे, और अभी 500 रुपया कमाते हैं। पूछे इससे 500 रुपया कमाते हैं, बताइए। वो जबरदस्ती वाली बात है, जबरदस्ती वाली बात है। जबरदस्ती वाली बात है। खाने वाली चीज का हड़ताल कम करो। जिस टाइम पेट्रोल 50 रुपया था, जिस टाइम पेट्रोल 50 रुपया था, उस टाइम सैलरी, एक स्टाफ की सैलरी 5000 रुपया थी। आज अगर 100 रुपया है तो एक स्टाफ की सैलरी 15,000 से 20,000 है, तो आमदनी तो बढ़ी ना। पेट्रोल अगर ये तो कह रहे हैं कि वेतन बढ़ गया। जब मैं 2014 में सूरत में आया था, मेरा 5,000 पगार था। अभी 2022 चल रहा है तो अभी मेरा भी पगार बढ़ के 17,000 हुआ। तो महंगाई तो बढ़ेगी ना, बढ़ेगी तो ही तो देश चलेगा। जो काला धन बाहर आएगा तो चलेगा धीरे धीरे। ऐसे कोई एक दिन लेके कुछ होने वाला नहीं। 5 साल देंगे और 5 साल बर्बाद है अपने। तो भारत माता की। तो क्या जो है क्या है आपकी राय? राय तो जैसे केंद्र में सरकार चल रही है, लोग सबकी इच्छा यही है या गुजरात स्टेट में ही ऐसे आनी चाहिए। भैया एक बात बताऊं मैं आपको, गुजरात के अंदर आप सर्वे करने निकलो ही मत। यहाँ सब मोदी वाले ही है। मोदी वाले हैं। हाँ, पूरा हिंदुस्तान यहाँ सूरत में है। पूरा हिंदुस्तान, सारे के सारे हर स्टेट के लोग हैं यहाँ। पूछ लो किसी को भी, मोदी के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। वोट किस नाम पे पड़ता है? यहाँ पे वोट किस नाम पे पड़ता है? भाजपा के नाम पे या मोदी के नाम पे? मोदी के नाम पे। मोदी चाहिए। वो तो कह रहा है कि पेट नहीं भर रहा है मेरा। कांग्रेस सरकार थी तो पेट भर रहा था। भग गया देखो। वो भूखे पेट बोल भी नहीं सकता अगर पेट नहीं भरता। खाली पेट बोला नहीं जाता। अब भाग क्यों गया? अब ये मूल रूप से गुजरात के रहने वाले हैं। हाँ, मैं तो गुजराती हूँ। गुजराती है ये, प्योर गुजराती हूँ। ये देखो कितने गुजराती हैं, पूछो। ये पाटीदार सब मोदी बोलेंगे। पाटीदार समाज से आए हुए हैं, सौराष्ट्र से। पाटीदार समाज की बात की आपने। लोग कह रहे हैं कि पाटीदार समाज जो है वो भाजपा से नाराज है। मैं पाटीदार हूँ, पटेल हूँ, पटेल। मैं पाटीदार हूँ। कौन बोल रहा है? तो पाटीदार समाज नाराज नहीं है तो मोदी जी को रैली करने की जरूरत क्या पड़ेगी? चंद लोग को किसको? मोदी जी को। तो क्यों? उसके चुनाव है तो रैली नहीं करेंगे वो? उससे पहले तो रैली नहीं की। केजरीवाल कह रहे हैं कि पाटीदार समाज हर बार गुजरात में मोदी आते हैं। अगले चुनाव में भी आए थे, यहाँ रोड शो किया था। कौन बोल रहा है मोदी नहीं आते? हर बार आते ही है। केजरीवाल जितना झूठा आदमी दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ कोई। केजरीवाल तो सब फ्री में दे रहा है। अरे फ्री में, फोकट में कौन खाता है? यहाँ पे फोकट में कौन खाता है? फोकट में कोई खा नहीं सकता। आप एक मैं एग्जाम्पल में देता हूँ। आप यहाँ कमाने नहीं आओगे, आप कमाने नहीं आओगे तो आपके पिताजी भी आपको घर पे नहीं रखेंगे। फोकट में तो रखेंगे नहीं, जा निकल घर से। तो सूरत के लोग केजरीवाल का जो फ्री ऑफर है उसको मंजूर नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं करेंगे। फ्री का चाहिए ही नहीं करेगा। जो गुजरात स्टेट में कोई भी है वो फ्री का कोई भी नहीं चाहता। वो सब भाई साहब, और बेरोजगारी का बोलते हैं ये लोग। बेरोजगारी और महंगाई। अरे इतने बच्चे यहाँ काम पे लगे हुए हैं, कहाँ से बेरोजगारी? इतने पढ़ने की उम्र होती है। हाँ, पर फिर भी काम पे लगे हुए। उसको काम मिल जाता है तो बड़ों को क्यों नहीं मिलता? करना नहीं है किसी को। तो मतलब शिक्षा व्यवस्था खराब है क्या? कुछ नहीं है खराब यार। सब यहाँ पर भी शिक्षा सरकारी स्कूलों में फ्री है गुजरात में। दिल्ली में नहीं थी, तब से यहाँ है फ्री। केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली जैसा शिक्षा मॉडल गुजरात में ला देंगे। कोई नहीं है दिल्ली में। मैं हर महीने जाता हूँ दिल्ली। हर महीने में दिल्ली जाता हूँ। मैं यहाँ का, मेरी यहाँ शॉप है। अच्छा, सामने वाली शॉप मेरी है। मैं हर महीने दिल्ली जाता हूँ।
कोई शिक्षा आपने बताया आपकी शॉप भी यहाँ है, तो आप व्यापारी समाज से भी जुड़े होंगे। व्यापारी हूँ मैं। लोग कह रहे हैं कि भाजपा से व्यापारी समाज नाराज है। कोई नहीं, कोई नाराज नहीं है, कोई नाराज नहीं है। आप व्यापारी का बोलते हो तो मैं व्यापारी हूँ, काठियावाड़ी बोलते हो पटेल तो मैं पटेल हूँ। बोलो अब क्या चाहिए। अभी एक हमारा ये दुकान है, ये सामने केडी भाटिया, तो सभी व्यापारी है। इनके पीछे दुकान भी है, केडी भाटिया मेरे पड़ोसी है दुकान, अभी दुकान में पड़ोसी है। दुकान हम दोनों की बाजू बाजू में दुकान है। अब ये देखो हमने ये क्या लगाया, 100% मतदान करे। अब वो दिखाओ, 100% मतदान करे और देश के हित के लिए जो उसी को वोट देना चाहिए। तो आप समझ ही जाइए किसको है। राष्ट्र हित के लिए जो होगा उसी को वोट करना चाहिए। वोट उसी को होगा। बाकी तो लोग करेंगे किसी राष्ट्र हित की बात की आपने, राष्ट्र हित की बात तो सही है, पेट हित की भी तो बात होनी चाहिए। पेट हित इसका कोई पेट खाली नहीं है यहाँ पे। वो सब है, सब काम पे, सब अपने काम करके आए हैं। सब अपने काम करने के लिए आए हैं, सबको काम मिल रहा है। यहाँ जो सूरत के हैं, पूरे गुजरात के हैं, सब लोग खुश है। बाहर के स्टेट के, जैसे मैं हरियाणा रोहतक के भास्करन और गाँव का हूँ, तो अच्छा आप हरियाणा से हैं? हरियाणा से हैं, तब भी हमारे को ऐसे ही नहीं लगता ये भाई खड़ा है। यहाँ का मूल रूप से तो हम सब मिलजुल के रहते हैं, हमारे को कोई तकलीफ नहीं। यहाँ 24 घंटे हर घर के अंदर लाइट है, 24 घंटे पानी है, गैस है। लोगों को क्या चाहिए। और गैस की बात आपने की, गैस का जो है दाम इतना बढ़ते जा रहा है। कोई दाम नहीं है, दाम बढ़ने की बात ही गलत है, ये सब गलत है, ये बेकम बैक चल रहा है सब। चलिए ठीक है, जनता की राय आपने देखी और जानी, जनता क्या सोच रही है महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी, और व्यापारी समाज भी क्या सोच रहा है। अब यह देखना होगा कि लड़ाई का नतीजा क्या निकलता है और चुनावी नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। तो गुजरात और देश दुनिया की तमाम खबर को देखने के लिए आप सब जुड़े रहें इंडिया न्यूज इन खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।